हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर सभी को है, घुटनों और जोड़ों का दर्द। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर फीमेल्स को ही क्यों आती है? ये प्रॉब्लम फीमेल्स को इसलिए आती है क्योंकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। एंड में हम ये भी बात करेंगे कि आप उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहला रीज़न है हार्मोनल डिफरेंसेस। हमारी बॉडी में कुछ मौजूद हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? फीमेल्स में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद इस हार्मोन के लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं फीमेल्स की बॉडी में। तो अब ये जो लेवल है अगर ये कम हो रहा है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि बोन डेंसिटी कम होने लगती है। एंड इसी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो फीमेल्स को आफ्टर 50 आने लगती है। सेकेंड रीज़न आता है मस्कुलर एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। एज कंपैरेटिवली टू मेल्स, जो फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है एज कंपैरेटिवली टू मेन। इसीलिए उनको घुटनों की प्रॉब्लम जल्दी आने की ज़्यादा रिस्क होता है। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफस्टाइल एंड रेपिटेटिव मूवमेंट का मतलब ये है कि लाइफ में बार बार वही एक्टिविटीज़ का दोहराना। जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उनको घर के काम करने की वजह से ज़्यादा झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो इस वजह से भी उनकी जॉइंट हेल्थ ख़राब हो सकती है। एंड कुछ फीमेल्स हील्स या फिर गलत फुटवेयर डाल लेती हैं जो कि उनकी जॉइंट हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, क्योंकि इससे और ज़्यादा एडिशनल प्रेशर पड़ता है आपके नी जॉइंट पे एंड आपके एंकल जॉइंट पे, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी होती है। फोर्थ रीज़न इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से लिगामेंट्स ज़्यादा लूज हो जाती हैं। लिगामेंट्स के लूज होने की वजह से भी जॉइंट अनस्टेबिलिटी हो सकती है एंड आपकी जो जॉइंट हेल्थ है वो रिस्क में जा सकती है। अब बात आती है कि आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटनों के दर्द को कैसे आने से रोक सकते हो अपनी 40s या फिर 50s के बाद। फर्स्ट ये है कि आपको रेगुलर नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स और आपके लिगामेंट्स हैं वो आपकी जो हड्डी है उसको प्रॉपरली होल्ड करके रखें, क्योंकि अगर वो वीक होंगे तो आपका जॉइंट अनस्टेबल होगा एंड उसकी वजह से आपको डीजनरेटिव चेंजेस जल्दी आएंगे। सेकेंड, अपने कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लो या फिर उसको डाइट से पूरा करो, जिसकी वजह से आपको बोन डेंसिटी की कोई भी प्रॉब्लम ना आए कब। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल फीमेल्स हैं 40s या 50s वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लेती हैं एक्सरसाइजेज में। कई एरोबिक एक्सरसाइजेज या कई योगा आसन्स ऐसे होते हैं जो आपके एज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है जो आपकी एज के लिए सही है। क्योंकि अगर आपने कोई गलत चीज़ प्रैक्टिस कर ली, कोई गलत आसन कर लिया या फिर कोई गलत एक्सरसाइज कर ली, उसकी वजह से आपके घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी जॉइंट हेल्थ खराब हो सकती है। अब अगर आपको कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बेस्ट है, तो आप इसके लिए फिजियोथेरेपी सेशंस लो, क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन कम करने के लिए नहीं होती, वो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी होती है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही स्ट्रेंथनिंग फेज है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपकी नी की हेल्थ को असेस करेगा एंड आपको बताएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार दिन में करनी है। इससे क्या होगा कि जो भी ये हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको कॉजेज़ बताए, उनका बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। That's all for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, give a thumbs up and do subscribe the channel. Take care, stay healthy, bye bye.